अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे है और हम नोटिंगम में हैं और थैंक यू सो मच। आज हम अपने हुनैन भाई के पास आए हैं, ये लोकल प्रेजेंटर हैं, तो इनसे बात करते हैं, इनके व्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं कि यूके और पाकिस्तान का कंपैरिजन और द लाइफ सो फार इन द यूके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं वरहमतुल्लाह। हुनैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह करम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया और तशरीफ लाए यहाँ, आपकी थैंक ज़रा यू सर, नवाजी। थैंक यू। हुनैन भाई पहले ये बताएं, हम्म, आपको पाकिस्तान से आए हुए कितनी देर हो गई? मुझे करीबन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल होने को जा रहा माशाल्लाह। है। 11 मंथ से ऊपर हो गए चुके हैं, तो बस साल हो रहे हैं अब। अच्छा जी, हाँ, ठीक। सो फार आपने कैसा पाया? आप मतलब पाकिस्तान से यूके आए हैं, तो किस उम्मीद पे आए हैं? बेसिकली मैं मास्टर्स के लिए आया हूँ एज अ स्टूडेंट। अच्छा, मैं माशाल्लाह। ज़रा मुस्कुराहट चेहरे पर इसलिए आ गई है जी, जी। क्योंकि स्टूडेंट का जो आज के दौर में जो देखा जाता है, उनकी स्ट्रगल और उनका जो होता है, हुँ, खासकर इस कंट्री यूके में, जी। तो इस एतबार से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर्स के लिए आया हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन, लिंकन मेरी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, किसमें और मास्टर कर रहे हैं? IB इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल। अल्हम्दुलिल्लाह करीबन हो गया, अब राइट। डेजिटेशन सबमिट करनी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, इनिशियल स्टेप जो है स्टूडेंट्स के लिए जी, मुश्किल जी, होती है। जी। बहरहाल मेरे लिए कोई इतना नहीं हुआ कुछ। हुँ। एक तो ये थी कि कुछ फैमिली का था। आपके लिए क्यों नहीं हुआ? मसलन कोई अ, वहाँ से पाकिस्तान से कोई बंदा आ रहा है, ठीक है? हाँ, अगर उनका यहाँ जानने वाला कोई भी नहीं है, तो उनको क्या-क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी? मैं ये कहूँगा कि एक जो प्रॉपरली स्टूडेंट आ रहा है अगर, जी, तो एक तो उसको यूनी देखनी चाहिए कौन सी है, जी, उस यूनि की कितनी फीस है, ठीक ठीक है, है। और ट्रांसपोर्ट एक्सेस इजी है या नहीं। दूसरी चीज, जी। आप आ रहे हैं, आप अनस्किल्ड ना आए, वहां से कोई ना कोई स्किल आप सीख के आए। स्किल में आप स्पेसिफाई कर देंगे क्या स्किल होनी चाहिए? स्किल कोई भी स्किल हो, तो यानी कि कोई स्किल छोटा बड़ा नहीं है। छोटा ये यहाँ छोटा बड़ा यानी निस्का कि है। बार्बर का स्किल होना चाहिए, हाँ, प्लम्बर का स्किल होना चाहिए प्लम्बर का स्किल और होना चाहिए, उसके आप अलावा ड्राई लाइनर हो गए, ड्राई लाइनर मीन टाइल फिक्सर, बिल्डिंग वर्क, जो हाँ, कुछ भी उसके हो। बाद आपका ये यहाँ जो कारपेट फिटिंग वगैरह है, ये जी, भी जी। बहुत हाँ, ज्यादा है। यानी कि कोई भी बिल्डिंग वर्क हो, आपको थोड़ा-सा नो हाउ होनी चाहिए। ना होनी अगर चाहिए। बंदा वहाँ 20 से 25 साल की उम्र का लड़का है, तो हम्म, उसको चाहिए कि 1 साल, 2 साल हाँ, अपना कोई टेक्निकल कॉलेज में अगर ऐसा ना नहीं करना चाह रहे तो आप ये हार्डवेयर का काम सीख लें। जी, जी। फोन्स वगैरह ये जी, जी, वो, जी, जी। इसकी भी बहुत ज्यादा है। जी, जी। उसके अलावा आप लेकिन आप यहाँ सिर्फ पार्ट टाइम ही काम कर सकते हैं और यहाँ काम मौजूद होता है। मौजूद होता यूनिवर्सिटी है, में आप काम मौजूद कितने है। दिन जाते हैं यूनिवर्सिटी आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है वो करीबन यूनी क्लियर ही है। हुँ। अब तो नॉर्मली प्रोजेक्ट चल रहा 3 या 4 दिन है, की यूनी होती है, 3 या 4 दिन। बाकी 3-4 हम्म, दिन आपने अपना लोकल कम्युनिटी में हाँ आपके तल्लक वाले में से आप अपनों को वैसे 20 आवर्स स्टिल अलाउड है हाँ, आई स्टिल अलाउ है, बिलीव। स्टूडेंट ठीक को है, 20 आवर्स अलाउ है। तो यानी कि जी जी। आप अकेले रहते हुए, आप हम्म, अपने स्टूडेंट रहते हुए आप अपना इधर लोकल जो आपकी एक्सपेंसेस हैं वो आप हम्म, कवर कर सकते हैं इफ यू हैव दी राइट स्किल्स, लाइक हाँ, कोई भी स्किल्स हो, अगर स्किल बार्बर हो, है। अगर नहीं होगी तो आपको काम तो मिल जाएगा, हुँ। लेकिन मसला ये है कि आप बड़ी स्ट्रगल आपको नहीं, देखनी नहीं, पड़ेगी। काम भी वही मिलेगा ना सर कि बस 20 घंटे करने हैं। 20 घंटे में आप ज़्यादा मैक्सिमम 100 मैक्सिमम पाउंड या 150 हकीकत है, 150 हकीकत। पाउंड अगर कमाएँगे। हाँ बिल्कुल। तो उसमें आप रफली जो अच्छा रेंट की क्या सिचुएशन है? आपको कोई मुश्किल अब रेंट की मसलन जो इस लिविंग टाइम, अकोमोडेशन का? खासकर इस टाइम ना रेंट की बहुत मसला चल रहा है, बहुत मसला। अकोमोडेशन एक तो एक्सपेंसिव है, हुँ। और अगर पहले मिल ही नहीं रही है, अगर मिल जाए तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा। अच्छा, लंदन की यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाहिए या लंदन के बाहर की यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए? देखिए यूके में 4 मुल्क हैं बेसिकली, ठीक है? 4 स्टेट्स। तो इसमें हम किसको फोकस करना चाहिए जो हमें सस्ता भी, इकोनॉमिकल भी हो और लिविंग अकोमोडेशन सारे एक्सपेंसेस जो मैं हैं? उस दिन भी आपसे जिक्र कर रहा था, आपने बताया कि मैं पता नहीं कितना अरसा लंदन में रहा हूँ। जी, जी, तो बिल्कुल। लंदन में मैंने कहा फिर कि आप तो फिर बड़े तेज तरार होंगे। अगर बंदा चाहता है कि तेज तरार हो जाए तो फिर जी, जी। लंदन इज बेटर, लेकिन क्योंकि लंदन एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव है। लंदन बहुत सिंगल स्टूडेंट मैं अगर आ रहा है ना, छोड़ दिया मैं इसको ये वैसे। सजेस्ट करूंगा कि अगर स्टूडेंट सिंगल आ रहा है तो इट्स टू मच बेटर। हुँ। लंदन बहुत बेहतर है, क्योंकि वो अच्छा सिंगल के लिए ठीक शेयर है, रह ठीक लेगा, है। वहाँ हाँ, वेजेस जरा ज्यादा है, काम ठीक की है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। ठीक है, हाँ। ठीक है, सही है। हम्म। अच्छा, लंदन आप इसको प्रेफ़र अब करेंगे। यहाँ है ना लेकिन लंदन की नोटिम, यूनिवर्सिटीज़ महँगी होंगी। आप यहाँ कर लें। अगर मैं इसलिए स्किल मैंने कहा है, हुँ, स्किल आपके पास होनी चाहिए, उसकी एक वजह है। अगर आप यहाँ किसी फैक्ट्री में काम करते हैं ना, लाइक आप फूड्स में करते हैं 20 आवर्स, या फिर आप अमेजोन करते हैं या डोमिनोज करते हैं, जहाँ भी करते हैं, हुँ, ठीक है, आप आ रहे हैं तो यहाँ अगर काम क्वाइट हो गया ना तो वो आपको 20 आवर्स नहीं देंगे ठीक। वीक में, हुँ, हो हुँ। सकता है 8-10 आवर्स। दैट्स इट। तो हाँ, इसलिए अपनी आपको स्किल होगी ना तो 20 आवर्स कहीं आप
हाँ नहीं, दूसरा कर आप सकते। एज ऑनलाइन आजकल काफी काम है, हाँ अमेजोन है, एटसी है, हाँ आप यूके में आए हाँ हैं, हाँ। आप यहाँ रेजिडेंट होंगे, हम्म, आप वो आपका एक्सपीरियंस है वो बताएंगे कि मसला बंदा यहाँ अपने आपको कोई उसका एक्सपीरियंस है अ, अमेजोन में यहाँ बैठ के बंदा काम कर सकता है, जाहिर है ऑनलाइन जाहिर है, काम अगर कर आप सकता है। फ्रीलांस करना चाह रहे हैं तो अगर आप ऑनलाइन वर्क वहाँ कर रहे हैं हम्म, या सीख चुके हैं या नहीं सीखे तो सीख के आए, जी वो जी। भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ कर सकता है बंदा बैठ के, वो यानी कि वो दुनिया भी, के किसी भी हिस्से में हाँ कर सकता बिल्कुल, है। वो घर बैठे भी मतलब हाँ पैसे भी आएंगे, आपके पास यूके का एड्रेस होगा, सब कुछ बिल्कुल लेजिटिमेट होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी दूसरा मैं पूछना चाहूंगा, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस अगर आ रहा है बंदा तो पहली ये चीज़ है कि वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए, हाँ, तो 1 साल उस एक पर जो साल है। का इंटरनेशनल लाइसेंस होता है, आ, ठीक और है। दूसरी चीज़ है कि जब बंदा यहाँ पहुंच आए ना, हम्म, हम असल में हम कर रहे हैं स्टूडेंट पर, जी तो जी अगर बंदा पहुंच आए यहाँ तो पहले ये करे कि पहले ड्राइविंग पर, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें, एक लैंग्वेज है और दूसरा जो है वो ड्राइविंग है, जी, इसके बगैर बंदा डिसेबल है, ठीक ये टू मच इम्पोर्टेंट। ठीक। हाँ यहाँ की सर्दी कैसी है, पाकिस्तान और यहाँ की सर्दी में आप क्या मैं महसूस करेंगे? बताऊं कि जब विंटर आता था ना पाकिस्तान में, जी तो मैं बड़ा तंग होता था। बिल्कुल असल ऐसे में ही। मुझे गर्मी पसंद हो ना, जी जी। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो बस हम्म, जब मैंने यूके की तैयारी की तो बस यही मेरे जहन में था और कोई सवाल नहीं था कि मैं सर्दी में सरवाइव कैसे करूंगा। तो बहरहाल आपने ये कैसे किया सर्दी में, बहरहाल बताएं। ये है कि जब मैं आया हूँ, मैं जनवरी में आया था पिछले साल ना 2023 में, तो मुझे फील नहीं हुआ अच्छा, जनवरी फरवरी में। जी जी अब ये जो पिछला मंथ है ना, उससे मुझे काफी थोड़ा फील हो रहा है कि जी। सर्दी बहुत ज्यादा है ये वो। आप यहाँ तो कभी बीमार हुए हैं, आपको आ, जीपी जाना पड़ा है? अल्लाह नहीं 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 नहीं, लेकिन अभी मेरा तक तो नहीं एक्सपीरियंस है कि अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हम्म, जीपी में भी रजिस्टर्ड हो, हाँ जीपी से कहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर, लोकल मेडिकल लोकल, ऑफिसर हाँ होता है हाँ। एनएचएस की तरफ से, स्टूडेंट को फ्री होता है, ठीक है। कोई भी आया जिसके पास रेजिडेंट परमिट है वो फ्री है, वो हाँ जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो बस आपका महल यहाँ मुकाबला, एक तो यहाँ के एनवायरनमेंट वेदर से है, यानी कि गर्मी मतलब ठंड में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, हाँ गर्मी भी समहाउ होती है, हम्म, प्लस आपने यहाँ जो काम करना होता है वो भी विद इन लिमिट में रह के करना होता है, हाँ ताकि आपका जो फ्यूचर प्लान है कि आपने परमानेंट रेजिडेंट में जाना है। हाँ। परमानेंट रेजिडेंट बंदा यहाँ कैसे हो सकता है, स्टूडेंट के चांसेस स्टूडेंट, हैं या? मैं बताता हूँ आपको, इट्स बेटर फॉर द स्टूडेंट के पहले आप आए और डिग्री हो जाए तो फिर आप स्टूडेंट पीएसडब्ल्यू पे चला जाता है, तो पीएसडब्ल्यू में आप प्रेफर करें ऐसी कंपनी को, हम्म, उसके साथ काम करें कि जो आपको आगे 5 साल या 3 साल जो भी है वो उसका वर्क परमिट दे दे। जब आप 5 साल उसके साथ लिंक होंगे, आप काम करेंगे उसके साथ, आप टैक्स अदा करेंगे, तो फिर 5 साल बाद आपको पीआर मिल जाएगा। पीएसडब्ल्यू कैसे करते हैं? पीएस पोस्ट स्टडी वर्क है ये, क्वेश्चन ये आपको डिग्री के बाद ही मिलता डिग्री है? के बाद ही मिलता है ये। इसके लिए जरूरी है कि आपकी डिग्री कंप्लीशन होनी चाहिए, और ये आपको 2 साल का होता है, ये 2 साल का होता है। ठीक है। लेकिन लेकिन सर ये चैलेंजेस हैं कि कई लोगों को मैंने देखा है, हम्म, पीएसडब्ल्यू उनके पास है लेकिन जॉब नहीं मिलती, उसका क्या हाल है? जॉब यहाँ आके जॉब कैसे ढूंढनी है, अपनी फील्ड की जॉब? अपनी फील्ड की जॉब वाकयातन मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए एक तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और दूसरा लोग कहते हैं कि यूके में रेफरेंसेस वगैरह नहीं चलते। मैं ये बात नहीं मानता, मेरे दोस्त हैं ऐसे जी जो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जहाँ भी अप्लाई किया जाता है उनको बताया जाता है कि कौन है, किस कन्वेंस के साथ आ रहे हैं, तो रेफरेंस चलता है। बड़ा आप अप्लाई करें। रिस्क जो है ना वो इंसान के मुकद्दर में मुख्तस है, यहाँ लिखा हुआ है वहां से आपको मिलेगा, बस हिम्मत ना आ रहे हैं आप, डिग्री हो जाए तो अप्लाई करना शुरू कर दें, अगर नहीं भी होता तो और अपॉर्चुनिटी है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान और यूके में आप क्या मेन आप डिफरेंस जैसे हमने ऑफ द कैमरा भी बात की है, यहाँ आप क्या समझते हैं कि बंदे की क्या वैल्यू है? बंदे की वैल्यू है यहाँ, बंदे की कदर है वहाँ। अच्छा। आप देखें ना कि पाकिस्तान में बंदा मर जाता है, हाँ, ठीक है, तो आप कराची की सिचुएशन देख लेना, जी जी। तो एक मोबाइल फोन के लिए बंदे का कत्ल हो जाता है, और जो मुजरम होता है, मुलजिम होता है, कोई उससे पूछताछ नहीं होती, कुछ नहीं। यहाँ आप सिक्योर हैं बिल्कुल। इवन आपके पास अगर पासपोर्ट भी नहीं भी है लेकिन आप रेजिडेंट हैं, आपके पास फुल, हाँ, यानी कि जैसे कहते हैं यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सो आपको Indeed, फुल no doubt. रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ आपकी रूल्स एंड पूरी रेगुलेशन। रिस्पेक्ट भी की जाएगी। हाँ आपको ये नहीं देखा जाएगा कि ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, हाँ। तो दे विल ट्रीट लाइक ए ह्यूमन। आप यूके में और कहाँ गए हैं? यूके घूमे फिरे हैं थोड़ा सा? यूके अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूके में तकरीबन इस इंग्लैंड में जी जी, तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन घुमा हूँ, माशाल्लाह तकरीबन घुमा। मुझे अभी जाना था स्कॉटलैंड, जी जी, माशाल्लाह। पीछे मेरे पीर साहब आए हुए थे, तो पीर साहब का नाम क्या है? पीर नकीबुर रहमान मदजिल अली, ईदगाह शरीफ से मेरी निस्बत है, माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा था कि
चलते हैं, तो बस कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं हो पाया। ठीक। तो और आपकी क्या मसरूफियत है हनैन भाई? आप मैं प्रेजेंटर भी हैं? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक नाम है पाकिस्तान में माशाल्लाह, आपने एक प्रेजेंटिंग की हुई है, आपने पिम से बस सर्टिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह की हुई है, तो आप उसके अल्हम्दुलिल्लाह बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसका आपको कोई एक्सपीरियंस का यहाँ फायदा हुआ मैं है? आपको बताऊं कि मैं वो कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल पड़ता रहता है तो गाड़ी चलती रहती है। तो ये है कि जब मैं वहाँ, मेरी रूटीन थी बस प्रोग्राम्स करना, माफले नात आगे पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सरकार की करम नवाजी थी कि बस वो रूहानियत से रूहानी गुज़ा मिलती रहती थी। तो यहाँ जब मैं आया, मुझे एक ये थी कि मैं अब कैसे, मतलब ये चीज़ तो वहाँ नहीं होगी, हाँ कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो जब मैं यहाँ आया तो करीबन 1-1.5 वीक को मुझे यहाँ हो गया, लेकिन बड़ा बोर था कि वो चीज़ मिल नहीं रही। तो मेरे एक भाई हैं, मेरे कज़न, तो उन्होंने ना जिनके पास मैं यहाँ आया हूँ, फैसल भाई, तो उन्होंने एक रेडियो फजा है, उसको उन्होंने उनको मेल कर दी ना, और मेरा वो सर्टिफिकेट साथ लगा दिया जो मैंने पिम से किया हुआ था। उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, तो फिर मैं वहाँ गया। तो फिर मैंने शम्मा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिर शाम रमज़ान उनके साथ किया, रमज़ान यानी कि रमज़ान में रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसमें मैंने पाकिस्तान से बड़े बड़े नात खानों को लाइव स्ट्रीम दी। उसके बाद फिर महफिल नात भी मेरी होती रहती हैं, आप गाए बगाए, यहाँ मैं करता रहता हूँ प्रोग्राम्स। तो उसके अलावा मैं दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल एक NGO है, मोहम्मद अली दीन इसके फाउंडर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। तो मैं आते ही इनके साथ ना मुंसलिक हो गया था। तो अभी हम इधर दीन ट्रस्ट के हेड ऑफिस हम दीन ट्रस्ट हाउस बैठे हुए, टाइम दिया है, बहुत मेहरबानी इनकी। तो मैंने इनसे वैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं, तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। NGO भी माशाल्लाह, NGO के अपने चैरिटी वर्क भी साथ करते हैं, प्लस रेडियो प्रेजेंटिंग में आप कोई स्पेसिफिक काम कर, क्या मसलन कोई प्रोग्राम, एक तो आपने बताया शाम रमज़ान, ठीक है, कोई और भी आप प्रोग्राम करते हैं जिसमें लोकल अवेयरनेस कोई इस तरह? फिलोसफी पे प्रोग्राम था, जकी जो इसके मैनेजर हैं, वो फलसफे पे प्रोग्राम कर रहे थे। उसके बाद वो प्रोग्राम उन्होंने मुझे दिया, फिलोसफी ऑफ लाइफ, फलसफा हयात जो है। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिलोसफी ऑफ लाइफ, थोड़ा सा ब्रीफ। आप जिंदगी गुजार रहे हैं ना, तो आप सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उस एक ब्रेकफास्ट में भी एक फिलोसफी है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो फिलोसफी का जो प्रोग्राम है ना, वो बहुत बहुत उम्दा है। इस पर चलो बहरहाल ये है कि फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू करेंगे। तो अगर फिलोसफी पे करेंगे तो इस फिनोमेना के पीछे बड़ी फिलोसफी होती है तो बड़ा वक्त लग जाएगा। डूंगी बातें शुरू हो गई। हाँ, डूंगी बातें। चलें जी, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है, ब्रीफ ओवरव्यू दिया है ओवरऑल। सो फाइनल मैसेजेस, कम हियर, बी प्रिपेयर्ड इफ यू वांट टू कम एज ए स्टूडेंट। अगर आपको कोई डिपेंडेंट, हाँ ये मैं सोच रहा था कि आपने क्वेश्चन नहीं किया ये हालांकि होना चाहिए। हाँ, क्योंकि माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, वो डिपेंडेंट भी आना चाह रहे हैं, कुछ आए भी होंगे। हाँ, उसके बारे में बताएं। डिपेंडेंट का था, स्टूडेंट पहले जो है ना वो साथ सपोज आ सकता था, तो अब इन्होंने बंद कर दिया है। अब अप्रैल के बाद जो है वो बहरहाल इनकी इकोनॉमी यूके की स्टिल दमाडोल है, बहुत दमाडोल है, डे बाय डे बड़ा। हाँ, ओवरऑल जब मैं आया था ना, तो फैब में हम यहाँ दीन शॉप पे काम कर रहे थे, तो हमने सब्जी स्टार्ट की ना। तो उस टाइम मैं उस दिन सोच रहा था कि जो सब्जी मिल रही थी उस टाइम ना, हम दे रहे थे 6 पाउंड की केजी। तो मैंने शरीफ एंड सन्स जाके उस दिन एक चीज ली, तो वो 9 to 10 पाउंड की मिल रही थी। तो ये कुछ माह में इतना डिफरेंस आया है। तो यानी कि कुछ दिनों में सब्जी वेजिटेबल हमें 6 पाउंड की मिल रही थी, विदिन 3 मंथ्स वो 9 पाउंड की हो गई। तो जो भी बंदा आए वो अपने पास थोड़ा सा फंड्स भी लेकर आए, अगर स्पेशली फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 3 मंथ्स का डिपॉजिट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आप ये भी बताएं हनैन भाई कि अगर एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे सपोज आ रहे हैं या 3 बच्चे आ रहे हैं, तो उनका मंथली एक्सपेंस कितना होता है यूके में? वो मेरा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, सिंगल ही हूँ। उसके बारे में चलिए सिंगल का बता दें। सिंगल का करीबन जो है वो आपको ना मंथली करीबन 500-550 ये नॉर्मली है, कम से कम। हाँ, क्योंकि आपकी अकोमोडेशन भी है, आपके बाकी मामलात भी हैं। ठीक। तो लेकिन 500-550 में ट्रैवलिंग इंक्लूड नहीं है, आपने अगर यूनिवर्सिटी भी जाना, ट्रैवलिंग वगैरह इंक्लूड नहीं है। ये नॉर्मली आपकी अकोमोडेशन, आपका खाना पीना, अकोमोडेशन और खाना पीना सिर्फ मिनिमम 500 पाउंड फॉर अ सिंगल पर्सन हु इज अ स्टूडेंट।
अगर आपने वो भी travel करनी ये है, डिपेंड करता है कि हाँ। आप किस जगह रह रहे हैं। अगर आप लंदन साइड रह रहे हैं तो फिर आप ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। बिल्कुल अगर आप ये जैसे हम मिडलैंड हैं तो ये थोड़ा कम है, या नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं वो जरा ज्यादा इससे चीप है। नॉर्दर्न हाँ, एरिया मीन ब्रेडफोर्ड, लीड्स, मैनचेस्टर वगैरह, आप मैनचेस्टर हाँ वगैरह लीड्स वगैरह, साइड। हाँ बिल्कुल। वी आर इन द मिडलैंड्स, नॉटिंघम। सो नॉटिंघम, नॉटिंघम कंपैरेटिवली लंदन से अल्हम्दुलिल्लाह। और comparatively कम है। ये कहा जाता है कि ये मिडलैंड जो है वो इंग्लैंड का दिल है। हाँ माशाल्लाह, हाँ इसलिए आपसे हम जरा लकी हैं हाँ, कि हम अच्छी जगह पे बैठे ऐसा हैं। ही है। चलें जी, हुनैन भाई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थैंक यू सो मच। आपने जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, नहीं नहीं सर, आपने थैंक यू। कीमती वक्त इनायत नहीं नहीं, फरमाया। आपने अपना एक्सपीरियंस हम्म हमें बताया, तो हम्म, इंशाल्लाह वी विल टॉक अगेन इंशाल्लाह, फिर आपसे इंशाल्लाह एक्सपीरियंस इंशाल्लाह। लेते रहेंगे। हम्म, थैंक यू जी। आपने देखा कि यूके का करंट सिचुएशन क्या है, और हमने थोड़ी सी उस पर रोशनी डालने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप